हमारा कोलिशन। देखो कोलिशन दो प्रकार के होते हैं, इलास्टिक कोलिशन और इनइलास्टिक कोलिशन। इलास्टिक कोलिशन जो है ना वो सबसे मतलब कम, लेकिन इलास्टिक कोलिशन मतलब दो छोटे छोटे चीज़ों में जब टक्कर खाने होते हैं तब वो इलास्टिक कोलिशन। इनइलास्टिक कोलिशन में क्या होता है, हीट, लाइट और एनर्जी यूज होता है, और इसलिए इनइलास्टिक कोलिशन जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ों में जब टक्कर, जैसे ट्रेन और ट्रेन कोलाइड करता है तो उसको ये बेस्ट एग्जाम्पल है इनइलास्टिक कोलिशन के बारे में। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिशन और इनइलास्टिक कोलिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन क्या होता है, इलास्टिक कोलिशन कोलिशन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। इलास्टिक कोलिशन का मतलब क्या है, ऐसा कोलिशन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिशन। और बेस्ट एग्जांपल है इसका, मैंने बोला था ना छोटे छोटे चीज़ें, इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक कोलिशन आर इलास्टिक कोलिशन। इसके तहत इनइलास्टिक कोलिशन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिशन मींस द कोलिशन इन विच मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बट नॉट काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इनइलास्टिक कोलिशन। इसमें फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है ऑल मैक्रोस्कोपिक मतलब ज़्यादा चीज़ में, बड़ा चीज़ में जब टक्कर खाता है, ऑल मैक्रोस्कोपिक कोलिशन आर ऑफ इनइलास्टिक कोलिशन। तो ये इलास्टिक कोलिशन है। देखो द कोलिशन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिशन। अभी एज द इलास्टिक सोल्यूशन कोलिशन लिखो, एज द कोलिशन इज इलास्टिक, सो उसमें क्या होता है, और बोथ द काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, मोमेंटम क्या है एम भी। तो देखो एम बी क्या है, मोमेंटम है, और हमें पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर किसके वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू है। तो देखो एज डी इलास्टिक इज कोलिशन, इसलिए हम क्या लिखेंगे, जो हाफ एम प्लस हाफ एम, पहले ऐसा लिखने जाना, इक्वल टू बिफोर डी कोलिशन आफ्टर डी कोलिशन में भी हाफ एम प्लस हाफ एम। ठीक है, एम वन ये टू, ए वन ये टू। ठीक है, अब यू वी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, आफ्टर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये बिफोर डी कोलिशन, ये आफ्टर डी कोलिशन लिख भी देता हूँ, ये बिफोर डी कोलिशन एंड इट इज आफ्टर डी कोलिशन, बाद में कोलिशन जब हुआ वो उसका वैल्यू है। तो देखो स्क्वायर कर दो तो क्या हमें मिलेगा, एज डी कोलिशन इलास्टिक सो दैट हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर या यू टू स्क्वायर। ये तुम्हारा इलास्टिक कोलिशन का फॉर्मूला है, जो इसमें क्या है, इसमें यदि मैं इसमें हाफ कॉमन ले लूँ तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर आता रहेगा। ठीक है, तो ये तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है, साथ ही साथ उसमें क्या, मोमेंटम भी कॉन्जर्व है। कोलिशन इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कॉन्जर्व आर कॉल्ड इलास्टिक कोलिशन। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन आएगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन में ई का वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिशन है, वो भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में क्या होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन ई का वैल्यू 0, लेकिन इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन इज इक्वल टू 1। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन का मतलब क्या है, ऐसा कोलिशन जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, यदि इफ टू कोलाइडिंग बॉडीज ये और ये दोनों वैल्यू है, तो इसको मैं कोलाइड कर दूँ, सॉरी कोलाइड नहीं हुआ, कोलाइड कर दूँ। हाँ, कोलिशन इज सेड टू बी परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिशन इफ टू कोलाइडिंग बॉडीज स्ट्राइक टुगेदर आफ्टर कोलिशन। आफ्टर कोलिशन में उसके कोलिशन के बाद क्या होगा, जिस वेलोसिटीज में वो चला गया उसी सेम वेलोसिटी में, कॉमन वेलोसिटी में उतना क्या देगा, इसको रिएक्शन देगा, वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिशन। इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है इलास्टिक कोलिशन है, इसका मतलब एक बॉडी दो बॉडी को कोलाइड कर रहा है, तो इसलिए हम मानेंगे लेट ए बॉडी ऑफ मास m1, एक मास है दूसरा मास, इसका मास m1, इसका मास क्या है m2। ठीक है, तो m1 m2 क्या है, दो मास है विद ए वेलोसिटी, m1 का जो वेलोसिटी है वो u1 मान लिया और m2 का वेलोसिटी u2। अभी m1 क्या किया, m1 ने m2 को टक्कर दिया, कोलाइड किया। उस कोलाइशन में क्या हुआ कि m2 है वो रेस्ट में था। m2 रेस्ट का मतलब क्या, इनिशियल m2 का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है।
ठीक है। तो U2 का वैल्यू 0। तो इस फिगर को समझो, एक बॉडी दूसरा बॉडी को टक्कर किया, तो M1 का जो वेलोसिटी है वो किस वेलोसिटी में जाकर टक्कर उसे कोलाइड किया, उसके मान लो U1, और M2 रेस्ट में था, तो इसलिए U2 का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ओके, so let a body of mass M1 moving with velocity U1 strikes another body of mass M2 moving along a straight line with velocity V2। अच्छा U2, अभी इसमें हम क्या मानेंगे, जो U1 है इज ग्रेटर देन U2, U1 इज ग्रेटर देन U2। तो इस केस में दो केस हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला तो टॉपिक है फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया ना एस दी कोलिशन, इसमें कोलिशन हुआ तो कोलिशन दो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हुआ, तो दिस ऑब्जेक्ट्स आर माइक्रोस्कोपिक, सो इसके कोलिशन क्या होगा, इलास्टिक कोलिशन। तो इसलिए पहले तो लिखेंगे फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या मिलता है, M1 U1 प्लस M2 VU2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, समझ में आया, M1 U1 M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये तो एक चीज़ फ्रॉम द कंजर्वेशन मोमेंटम, इसमें ध्यान रखना है M1 U1 होगा प्लस M2 U2 के बराबर इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, U V V, M1 M2 M1 M2। ठीक है, ओके। अभी इसमें देखो हम क्या लिख सकते हैं, इधर में भी M1 है, तो M1 U1 इधर चला जाएगा तो कितना होगा, M1 V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, M2 V2, ये इधर चला जाएगा तो माइनस M2 U2, M1 कॉमन जा रहा है तो M1 कॉमन क्या होगा, U1 माइनस V1, M2 कॉमन जा रहा है तो M2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, V2 माइनस U2। ठीक है, ओ सॉरी V है तो V लिखो, और ठीक है U2 होगा। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, क्या मान लेते हैं, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आया इसको, इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, उसके बाद हम करेंगे एज दी कोलिशन इज इलास्टिक। ये कोलिशन क्या है, इलास्टिक कोलिशन है, तो हम लिखेंगे एज दी कोलिशन इज इलास्टिक, कोलिशन इलास्टिक है इसलिए उसका जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो फ्रेंड्स पहले तो M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U के बाद क्या आएगा, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बिफोर डी कोलिशन आफ्टर डी कोलिशन क्या होगा, हाफ M1 U1 नहीं होगा, पहले अभी V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर, ये U लास्ट में चला जाएगा, कैसा होगा, UVVU। अभी देखो इधर में हाफ कॉमन लेना से हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रहेगा क्या रहेगा, ये रहेगा M1 U1 का स्क्वायर प्लस M2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 V1 का स्क्वायर प्लस M2 U2 का स्क्वायर। समझ में आएगा। अभी इसमें M1 इधर में M1 आ रहा है, तो M1 को कॉमन ले दो ना, कॉमन लेने से क्या होएगा, U1 का स्क्वायर माइनस ये इधर चला जाएगा ना, तो V1 का स्क्वायर ले डायरेक्टली ले लिया। इसमें क्या है, M2 कॉमन जाएगा, M2 है, M2 कॉमन जाएगा, तो इधर में क्या है, U2 का स्क्वायर, ये प्लस इधर आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस V2 का स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 2। अभी क्या करना है, M1 M2 कट जाएगा, जब कटेगा तब इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से डिवाइड होगा, तो इसे डिवाइड कर दो। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 क्या है, यही है M1 U1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। हाँ, ऊपर में क्या है, इक्वेशन 1 में क्या है, ऊपर में M1 U1 माइनस V1 इज इक्वल टू M2 U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर। नीचे में क्या है, इक्वेशन 1 में क्या है, M2 V2 माइनस U2, ये M2 M1 कैंसल। ठीक है, तो ये जो काटाकाटी जाने पर क्या मिलता है हमें, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। दिमाग में रहना, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या। अभी देखो ये जो आया इसको इक्वेशन 3 करेंगे, लेकिन ये जो V2 दिख रहे हो या U2 दिख रहे हो, V2 और U2 को सेपरेट कर दो। तो मैं चाहता हूँ को V2 को सेपरेट करने पर क्या मिलेगा, V2 को सेपरेट करने पर मिलेगा U2, ये इधर चला जाएगा U2 माइनस क्या है, ये इधर चला जाएगा, U2 इधर चला जाएगा तो V2 अकेला होगा, तो U1 प्लस V1 माइनस U2। ठीक है,
तो इक्वेशन, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जितना मैंने किया और जितना जो इक्वेशन आया उस इक्वेशन को क्या करेंगे, V2 से ये करेंगे। देखो इधर में ये क्या है, इधर में V2 को अकेला करने पर क्या है, V2 को अकेला कर देने पर ये U1 प्लस V1 तो रहेगा ना, ये U2 इधर में आ जाएगा तो माइनस U2, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 इक्वेशन 3, और इस इक्वेशन को जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो M1 U1 माइनस V1 का कोई वैल्यू नहीं है। M2 इस देखो V2 के वैल्यू में अब क्या लिखेंगे, U1 माइनस U2 लिख सकते हैं क्या, U1 माइनस V2 प्लस V1 माइनस U2, ओके। अभी क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ केवल सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो M1 U1 माइनस मल्टीप्लाई कर दो M1 V1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या देखो, पहले तो देखो M2 U1 नहीं जाएगा, लेकिन U2 जाएगा, हाँ। तो U1 माइनस कितना होगा, ये ट्वाइस U2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस प्लस V1 ब्रैकेट में लिखो। अभी कहा है कि इसको क्या करेंगे कि M1 U1 माइनस M1 V1 इसको मल्टीप्लाई कर दें M2 U1 माइनस M2 ट्वाइस U2, ये प्लस है तो M2 V1, ठीक है, ओके। देखो इधर में U1 है तो इसको ये चला दो, इधर में आ जाएगा M1 U1, इधर चला जाएगा तो M2 U1। क्यों लिया मैंने, क्योंकि U1 कॉमन आ रहा है ना, तो ये तो चला होगा तो ये होगा, तो माइनस क्या रहा, माइनस M2 ट्वाइस U2 प्लस ये इधर चला जाएगा, ये M2 V1 है तो ये इधर चला जाएगा तो प्लस M1 V1, ठीक है, ओके। तो U1 कॉमन लेने से क्या होगा, M1 माइनस M2 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, माइनस M2 ट्वाइस U2 प्लस V1 कॉमन आ रहा है तो V1 लिखो, V1 इधर में क्या है M1 प्लस M2 लिख सकते हैं, ओके। क्या है इसके बाद U1 M1 माइनस M2 तो रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना होगा M2 ट्वाइस U2 इज इक्वल टू ये V1, और ये यदि ये M1 नीचे आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा M1 प्लस M2, ये M1 का वैल्यू है तो कि जो इम्पोर्टेंट है। M1 को क्या लिख सकते हैं, U1 M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और की प्लस M2 ट्वाइस U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, भेज डालो V1 इज इक्वल टू, देखो M1 माइनस M2, ये U1 को इधर लिखने से कोई ख़राब है क्या, नहीं ऐतराज़ है, नहीं कोई ऐतराज़ नहीं है तो लिख दो, और इसमें प्लस है, ये क्या नीचे में M1 प्लस M2, इधर में क्या है M2 ट्वाइस U2 लिख दिया मैंने, क्या खराबी है बोलो। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं ना, ये V1 का वैल्यू फाइंड का V2 का वैल्यू, ये भी तो लिख सकते हैं कि V2 है इसलिए ये M1 इसलिए M1 2 लिखा, तो ये V2 इसलिए M1 माइनस M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय नीचे में ठीक होगा M1 प्लस M2, V2 है इसलिए इधर में U2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या है ट्वाइस है ना, ट्वाइस M2 है तो इसलिए कि M1 V1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाएगा, जैसे कि V1 है तो इसलिए M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम होगा, M1 प्लस M2 नीचे में सेम होगा, फिर U1 प्लस V1 है तो U1 होने से क्या होगा, U1 होने से ट्वाइस M1 M2 ट्वाइस 2 है 1 है, 1 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 के 2 हो जाएगा, ट्वाइस M2, ये ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ट्वाइस M2 V2, क्योंकि U1 है इसलिए ट्वाइस M2 V2। सिमिलरली V2 के वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, V2 है पहले V2 है इसलिए M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, U2 है इसलिए हम क्या लिखेंगे ट्वाइस ऑफ M1 V1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये सभी प्रॉब्लम होगा, तो इसमें सीखो मत, रट्टा मत लगाओ, ठीक है। पहले V1 का क्या है, V1 है इसलिए हम लिखेंगे M1 माइनस M2, क्योंकि इतने 1 है, पहले 1 आएगा, नीचे में M1 प्लस M2 सिमिलरली होगा। ये M1 के बाद क्या आएगा U1 प्लस ट्वाइस ऑफ U1 है 1 है इसलिए ट्वाइस लिख दिया, अरे 1 है इसलिए M और U सॉरी M और हाँ M और V डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये जो है
सॉरी M2 ये 1 है इसलिए M2 और U में क्या होगा 2। सिमिलरली V2 में क्या होगा, V2 है इसलिए M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इधर में U क्या होगा, U2 होगा। U2 होने का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ M2 नहीं लिखेंगे, सफिक्स में क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई में या U है इसलिए हम क्या लिखेंगे U1। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है कि ये U1 नहीं होगा, ये V1 होगा। V1 इसमें U1 क्यों लिखा मैंने। और नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन वन डायमेंशनल इलास्टिक सॉल्यूशन। ये भी सबसे मज़ेदार है। इसमें ये समझ लेना है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में जो ट्रांसफर बोला गया है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब क्या है, चेंज इन एनर्जी मतलब क्या है, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 का मतलब क्या है, डेल्टा ई। इसका मतलब है कि डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई काइनेटिक ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी मान लो, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई सफिक्स में क्या है काइनेटिक एनर्जी। ये जो है वो डेल्टा ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यही है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब ये वाला इसका इक्वल होगा, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना, ओके।